हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 में रिलीज़ हुई कडोलेक नाम की मूवी को। तो ये मूवी इतनी शानदार है कि आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक कडोलेक मूवी नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए, और अगर मूवी देखने का टाइम नहीं है तो ये एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इतने समय बाद टाइम ट्रैवल पर इतनी शानदार मूवी रिलीज़ हुई है कि इसको देखना तो बनता ही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 1999 के समय में होती है, जहां एक कार का अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार सीधे ब्रिज से नीचे गिर जाती है। उस कार में पेरिस नाम का एक आदमी अपनी मां के साथ सवार था और उसकी मां ही गाड़ी चला रही थी, लेकिन अचानक से उन्हें सीजर अटैक आता है जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार ब्रिज के नीचे जा गिरी। अब पेरिस जैसे तैसे खुद को कार से बाहर निकाल लेता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ वहीं पर फंसकर अपनी जान दे देती हैं। अब यहाँ से कहानी 2003 के टाइम पर आती है, जहाँ पर इसकी माँ को मरे हुए करीब 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पेरिस आज भी डिप्रेशन में है। वो इसका जिम्मेदार खुद को मानता है। वो सोचता है कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया, अगर मैंने कोशिश की होती तो शायद मेरी माँ भी कार से बाहर आ जाती। जबकि दोस्तों, वैसे पेरिस ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। उसके पिता बेन ने उसको कई बार समझाया कि बेटा देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन पेरिस मान ही नहीं रहा था। और अब 2003 में पेरिस लेक वगैरह की सफाई का काम करता है, और अभी जो लेक सफाई करने के लिए उसकी टीम को मिली है उसका नाम है कडोलेक। अब पेरिस की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है सेलेस्टी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से पेरिस उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाता। तो दोस्तों, अब क्योंकि ये एक टाइम ट्रैवल मूवी है तो इसमें टाइम इंटरवल्स को और कैरेक्टर्स के नेम्स को प्लीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो अगले सीन में हमें 2022 का समय दिखाया जाता है, जहां दो बहनें एली और एना कडो लेक के पास ही रहते हैं, क्योंकि 2003 में वो लेक साफ कर दिया गया था और अभी के टाइम पर उस लेक के आसपास घर बन चुके हैं। वहीं पर एली और अना रहते हैं। साथ ही ये दोनों बहनें सौतेली हैं। दरअसल एली की मां ने दूसरी शादी की है। उसके बाद फिर एली की मां ने डेनियल से शादी की, जिसकी अना नाम की बेटी है। पर डेनियल एली को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, लेकिन एली डेनियल को अपनाती नहीं। एली डेनियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी नाराज़ रहती है। वो सिर्फ आना से बहुत प्यार करती है, मानो वो परिवार में आना के अलावा किसी फैमिली मेंबर को पसंद ही ना करती हो। एली और आना अक्सर काडो लेक में बोटिंग करने के लिए जाया करती हैं, जो कि उनका सबसे पसंदीदा काम है। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, आना के दूध के दांत टूटने वाले होते हैं। तब एली बड़ी सावधानी से आना का एक वो दांत निकाल देती है, जिससे होता ये है कि आना को थोड़ा दर्द भी होता है। लेकिन अगले सीन में आना एली को एक लॉकेट दिखाती है, जो कि उसकी माँ ने दिया था वो लॉकेट। अब वो लॉकेट पाकर आना बहुत खुश थी। वहीं एली अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए उसे वही देना था। वो डेनियल की आइडेंटिटी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे डेनियल पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने मरे हुए पापा के कागज़ देना चाहती है। लेकिन डेनियल उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता है। जब इन सारी चीज़ों के बारे में एली की मॉम को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। जब डेनियल जिंदा है तो उसकी आइडेंटिटी क्यों नहीं दे देती कॉलेज में। वो एली पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये परिवार तुम्हें कितना प्यार करता है और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता है, पर तुम हो कि हमसे दूर होती जा रही हो। अभी ये सुनकर एली को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो चुपचाप घर से चली जाती है, ताकि उसे परिवार की शक्ल ना देखनी पड़े। और वहाँ से वो अपने दोस्तों के घर पर आती है कुछ दिन यहीं पर गुजारने के लिए। लेकिन अगले दिन जब वो सोकर उठती है तब उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि उसको एक बुरी खबर सुनाती है कि बेटा आना कहीं गायब है। हमने उसे हर तरफ ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो तो कहकर गई थी कि वो तुम्हारे साथ जा रही है, ताकि तुम्हारे दोस्तों के साथ वहाँ पर रात गुजार पाए। लेकिन एली कहती है कि मम्मी पागल हो गए हो क्या, मैं अना को अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आऊँगी, मैं अभी घर पर आ रही हूँ। शायद अना अपने किसी दोस्त के घर पर चली गई होगी। एली तुरंत घर आ जाती है, जहाँ सभी अना को लेकर बहुत टेंशन में होते हैं। तब एली को पता चलता है कि जिस बोट से वो यहाँ पर आई थी वो बोट अचानक कहीं गायब हो चुकी है। सभी इससे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये मिस्टीरियस चीज़ें क्या हो रही हैं। एक तरफ आना कहीं गायब हो गई है, दूसरी ओर एली की बोट ना जाने कौन लेकर चला गया।
अब यहाँ से सीन वापस 2003 में शिफ्ट होता है। यहाँ पेरिस कडोल लेक की सफाई में लगा होता है, जहाँ लेक का पानी काफ़ी ज़्यादा कम था, तो उसे लेक की सतह पर बने जंगल वगैरह साफ दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए वो उन्हीं जंगलों से होता हुआ आगे बढ़ जाता है ताकि देख सके कि कडोल लेक कितना बड़ा है और उसे पूरा साफ करने में कितनी मेहनत लगेगी। ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही वो एक जगह पर कदम रखता है, उसके हाथ काम करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आज पहली बार उसे भी छोटा सा सीजर अटैक आया था। इसलिए पेरिस खुद को संभालते हुए तुरंत अपनी बोट के पास आ जाता है। लेकिन बोट आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि बोट के नीचे काफ़ी सारा कचरा फंस गया होता है। इसलिए पेरिस सारे कचरे को बाहर निकालता है। तभी उसके हाथ एक लॉकेट लगता है और उस लॉकेट को देखकर पेरिस एकदम हैरान था, क्योंकि सेम ऐसा ही लॉकेट उसकी मॉम के पास भी था। और दोस्तों याद है, कुछ ऐसा ही लॉकेट एना भी एली को दिखा रही थी। अब अभी आप कुछ सवाल मत करना, बस देखते जाओ, मैं बाद में सब क्लियर कर दूंगी। दूसरी ओर 2022 में एना को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। तो वहीं 2003 में पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मॉम के लॉकेट के बारे में बताता है कि मुझे वो लॉकेट कडो लेक के पास मिला, और साथ ही इस साल कडो लेक का पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। मेरे पिता ने हर वो डेट लिख रखी है जब मेरी मॉम को सीजर अटैक आते थे। और तुम्हें पता है, इससे मुझे एक और हैरान कर देने वाली बात पता चली है कि जब भी मेरी मॉम को अटैक आते थे, उन्हीं दिनों में कडो लेक का पानी भी कम हो जाता था। आज के दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज भी कडो लेक का पानी कम हो गया। मेरी मॉम तो इस दुनिया में नहीं रही, पर उनके बदले जब मैं कडो लेक के पास गया तो मुझे सीजर अटैक आ गया। ये सारी चीज़ें मुझे कोई इत्तेफाक नहीं लगती। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर मेरी मॉम को सीजर अटैक आते क्यों थे, क्योंकि उसी अटैक ने उनकी जान भी ले ली थी। सेलेस्टी कहती है कि क्या तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी सेंस नहीं रखती। देखो, मुझे पता है तुमने अपनी मॉम को खोया है, लेकिन अब वो जा चुकी हैं। उन्हें भूलने की कोशिश करो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो, वरना तुम दुनिया से बिल्कुल अलग होते जाओगे। लेकिन पेरिस नहीं मानता। उसने तो ठान ली थी कि वो अपनी मॉम के बारे में जानकर ही रहेगा। इधर 2022 में एली की मॉम उससे कहती है कि बेटा, तुम क्यों हमारी मदद कर रही हो एना को ढूंढने में, क्योंकि तुम तो हमारे परिवार में रहती ही नहीं थी, तुम्हें तो हमसे कोई नाता ही नहीं रखना था, फिर क्यों। एली कहती है कि माँ सुनिए, मैं सिर्फ आना और अपने असली पिता को अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए मैं आना को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब एली की माँ उससे कहती है कि तुम ऐसे इंसान को अपना मानती हो, यानी कि तुम्हारा पहला बाप, जो मुझे और तुम्हें बेसहारा छोड़कर चला गया था। बेटा, ये बातें मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे असली पिता एक नंबर के घटिया आदमी थे। तुम्हें पता है, जब तुम मेरी गोद में थी तब किसी लड़की के लिए वो हम दोनों को छोड़कर भाग गया था, और तब डेनियल ही था जिसने हमें सहारा दिया, और तुम्हें वो अपनी बेटी मानता है, मगर तुम उसको अपनाना ही नहीं चाहती। पर मैंने ये बात तुम्हें आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें बुरा लग सकता था। दोस्तों, ये सुनकर एली एकदम से टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने असली पिता की सच्चाई आज जाकर पता चली। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक बोट लेकर सीधा कडो लेक में आ जाती है, ताकि वो कैसे भी करके अना को ढूंढ पाए। अब उस लेक के आसपास के बने जंगलों को वो एक्सप्लोर करती है कि शायद अना यहाँ गई होगी। वो हर जगह उसको ढूंढती है, क्योंकि उसकी बोट भी गायब थी। लेकिन तभी अचानक एली को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी वेव से गुजरी है। उसे पता तो नहीं चलता कि क्या हुआ, लेकिन महसूस ज़रूर होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य चीज़ से होकर गुजरी है। साथ ही दोस्तों, इस टाइम भी कडो लेक का पानी कम है, पर एली का इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता। और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसको एना नहीं मिलती, तो वो वहाँ से घर आ जाती है, जहाँ उसे उसकी मॉम और डेनियल अना के लापता होने से बड़े परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। अब ये देखकर एली तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो नज़ारा वो अभी अपनी आंखों के सामने देख रही है, वही सेम चीज़ कल भी हुई थी। तो आज फिर ये लोग बिल्कुल वैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये वो सोचने लग जाती है। पर दोस्तों, तब जो चीज़ वो खिड़की के बाहर देखती है, उसको देखकर एली को लगता है 440 वोट का झटका, क्योंकि खिड़की के बाहर उसे एक और एली दिखाई देती है, जिसे उसकी माँ ने एना के लापता होने के बारे में बताया था। अब उसको देखकर एली तो हैरान की हैरान कि ये क्या हो रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो जिस अदृश्य चीज़ से होकर गुजरी, उसी से उसने एक दिन पहले टाइम ट्रैवल कर लिया है, और ये वो समय है जब वो आना के बारे में सुनकर घर को आ रही थी।
एली समझ जाती है कि यहाँ पर अभी रुकना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दो एली को देखकर सभी लोग घबरा जाएंगे। और यही वजह थी दोस्तों जब एली पिछले दिन घर को आई, इसलिए वो जो एली अभी आई थी उसकी बोट को लेकर भाग जाती है। और यही वजह थी दोस्तों जब एली पिछले दिन घर को आई थी तब उसकी बोट अचानक कहीं गायब हो गई थी, क्योंकि पता है टाइम ट्रैवलर एली उस बोट को लेकर चली गई थी। अब एली फिर से कडो लेक के अंदर आ जाती है, सोचती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि अना कहीं और दूसरी जगह टाइम ट्रैवल कर गई हो, इसलिए वो अना को ढूंढते हुए कडो लेक में पहुंच जाती है। तो वहीं यहाँ से 2003 में आ जाइए। पेरिस भी उसी कडो लेक के अंदर आया होता है इसी समय, ताकि ये जान सके कि उसे सीजर अटैक क्यों आता है, क्या राज है उसके पीछे का। और इधर एली जैसे ही कडो लेक में आती है उसे आना मिल जाती है, जो कि बोट पर सवार होती है। एली बहुत खुश होती है अना को देखकर, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जो दूध के दांत एली ने अना के निकाले थे वो दांत अभी तक वैसे के वैसे होते हैं, यानी कि एली फिर से किसी और टाइमलाइन में पहुंच चुकी है। एली तुरंत अना को लेकर घर पर पहुंचती है और घर जाकर उसे समझ में आता है कि वो करीब 1 महीने पहले के टाइम पर आ चुकी है, क्योंकि उसकी माँ और डेनियल से झगड़ा हो रहा था, जैसा कि करीब 1 महीने पहले हुआ ही था। और उस दिन भी अना गायब हो गई थी और एली ने उसको ढूंढ निकाला था, यानी कि इस दिन से बिल्कुल 1 महीने के बाद फिर से अना गायब हो जाएगी। वही गायब होने वाला सीन दोस्तों जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। दूसरी ओर पेरिस भी इस अदृश्य चीज़ की वजह से टाइम ट्रैवल कर जाता है, और जिस टाइम पर वो आया होता है इसकी जानकारी उसको नहीं होती। पर वहाँ पर उसको एक बच्ची दिखाई देती है जो कि घायल अवस्था में ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। दोस्तों पता है ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि ऐना ही है। जी हाँ, असली ऐना, वही ऐना जो गायब हुई है। खैर पेरिस तुरंत ऐना को उठाकर हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है। तब पास से गुजर रहे कुछ लोग उसको दिखाई देते हैं, इसलिए वो उन लोगों को ऐना को सौंप देता है ताकि वो ऐना का इलाज करवा पाए। फिर वो उनसे यहाँ का टाइम भी पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये समय 1952 का है, यानी कि अना 2022 में एली का पीछा करते करते कडो लेक के अंदर गई और गलती से टाइम ट्रैवल करके 1952 में पहुंच गई। समझ रहे हो ना दोस्तों, अना एली के पीछे क्यों गई? क्योंकि वो उसके दोस्तों के साथ मज़े करना चाहती थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं जा पाई। इंस्टेड ऑफ दैट वो टाइम ट्रैवल कर गई 1952 में। अब इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, ये आगे काम आएगी। अब पेरिस इस चीज़ से बिल्कुल हैरान हो जाता है कि मैं ये 1952 में कैसे आ गया। वो अना को वहीं पर छोड़कर वापस कडो लेक में आता है ताकि फिर से टाइम ट्रैवल करके अपने 2003 वाले टाइम में आ जाए। अब एक तरफ पेरिस तो अलग अलग टाइम ट्रैवल करते जाता है, तो वहीं एली भी कडो लेक के अंदर रहकर इधर उधर टाइम ट्रैवल कर रही होती है। दोनों को पता नहीं होता कि अगली बार जब टाइम ट्रैवल करेंगे तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। और जितनी बार ये दोनों टाइम ट्रैवल करते उतनी बार इनको सीजर अटैक आते, यानी कि टाइम ट्रैवल करने से ही सीजर अटैक आते हैं। अब ऐसे ही टाइम ट्रैवल करते हुए पेरिस 2022 में उस टाइम पर पहुंच जाता है जब ऐना को गायब हुए करीब 3 दिन हो चुके हैं। तो उसे कडो लेक में खाली पड़ी बोट दिखाई देती है, इसलिए वो उस पर सवार हो जाता है। और दोस्तों ये बोट अना की ही थी। अना तो यहाँ से 1952 में ट्रैवल कर गई, लेकिन उसकी बोट 2022 में ही रह गई, जो कि पेरिस को मिल जाती है। और जैसे ही पेरिस उस बोट को लेकर आगे बढ़ता है तो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं और उससे कई सवाल करने लगते हैं कि क्या ये बोट तुम्हारी है या तुम्हें ये कहाँ से मिली, वगैरह वगैरह। पुलिस को देखकर पेरिस डर जाता है कि यार ये कौन से टाइम की पुलिस है, और अभी तो वो पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता, वरना वो पूछताछ के लिए गया और कडो लेक पर वापस नहीं आ पाया। बस तो वो 2003 के टाइम पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो दोबारा टाइम ट्रैवल करने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अब अना को ढूंढ रहे थे और पेरिस अना की बोट को लेकर भाग रहा था। तो उनको शक होता है कि कहीं इसी ने तो उसके साथ कुछ नहीं किया। अब भागते हुए पेरिस की बोट का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो तो बच जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आती है ताकि उसको जो छोटी मोटी चोटें लगी उसका इलाज करने के बाद उससे पूछताछ की जा सके। अब दूसरी ओर एली जब टाइम ट्रैवल करती है तो वो सीधा 2005 के टाइम पर पहुंच जाती है। वहां आने के बाद एक सुपरमार्केट के बाहर खाली वैन के ऊपर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसमें अना का ही लॉकेट लगा हुआ होता है। वो वैन के अंदर घुसकर उस लॉकेट को निकाल लेती है, लेकिन जब वो ये कर रही होती है तभी वहाँ पर पेरिस की गर्लफ्रेंड सेलेस्टी आ जाती है,
क्योंकि ये उसकी ही वैन है। दोस्तों, अब आपको याद होगा सेलेस्टी 2003 में पेरिस की गर्लफ्रेंड थी। एली सेलेस्टी से कहती है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये किसका है। सेलेस्टी कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड पेरिस की मॉम ऐना का है। पेरिस की मॉम ऐना, ये क्या कह रही है। अब आगे सेलेस्टी कहती है कि पेरिस 2003 में लापता हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया। अब सेलेस्टी को तो लगता है कि पेरिस एली के लिए ही इस लॉकेट को छोड़कर गया है, तभी तो एली इस लॉकेट के बारे में पूछ रही है, क्योंकि इस लॉकेट के बारे में तो सिर्फ पेरिस ही जानता था। सेलेस्टी कहती है कि अगर पेरिस ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ा है ना, तो बस उसको इतना कह देना कि वो कभी मेरे पास दोबारा ना आए। मैं हमारी बच्ची एली का अकेले ही ख्याल रख सकती हूँ। दोस्तों रुको, थोड़ा पॉज करो वीडियो को। ये सुनकर एली के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये बच्ची तो वो खुद है। और अब आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक रही होगी कि ये क्या हो रहा है। सब समझ आएगा, अब आप आगे कहानी सुनिए। तो हुआ ये कि एली की मॉम, जिसे हमने शुरुआत में देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टी ही थी। और उसने एली को बताया था कि आपको याद होगा कि बेटा, तुम्हारे असली पिता किसी दूसरी लड़की के लिए हमें छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, वो एली को ही दूसरी लड़की कह रही है, क्योंकि जब उसने अभी 2005 के टाइम पर अपने सामने बड़ी एली को देखा तो उसे नहीं पता कि ये एली कौन है। वो उसे कोई दूसरी लड़की समझती है, सोचती है कि शायद इसके साथ ही पेरिस भाग गया है। लेकिन इसी टाइम उसकी गोद में भी एली है, जो अभी छोटी बच्ची है। अभी समझ रहे हो आप दोस्तों, जो उसके सामने खड़ी है वो कोई दूसरी लड़की है उसकी नज़र में। इसका मतलब ये हुआ कि एली का असली पिता कोई और नहीं बल्कि पेरिस ही है, और पेरिस और सेलेस्टी की बेटी एली है। और जब 2022 में एली की मॉम ने जब उससे कहा था, यानी कि सेलेस्टी ने उससे कहा था कि बेटा, तुम्हारा बाप हमें छोड़कर चला गया, तो वो पेरिस के बारे में बात कर रही है। पर पेरिस उन्हें छोड़कर भागा, ये इन्हें पता है। पर वो असल में भागा नहीं, बल्कि वो तो बेचारा 2003 में टाइम ट्रैवल करके 2022 में पहुंच गया था, और सेलेस्टी ने उसको धोखेबाज समझ लिया। और अब दूसरी ओर पेरिस 2022 में हॉस्पिटल में होता है, जहां पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन पेरिस टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखकर परेशान होता है। उसमें बताया जाता है कि तूफान आने वाला है, जिससे डैम खोला जाएगा और डैम का सारा पानी कडो लेक में छोड़ा जाएगा। पेरिस को पता है दोस्तों कि कडो लेक में टाइम ट्रैवल सिर्फ पानी कम रहते ही किया जा सकता है, इसलिए डैम खुलने से पहले उसे कडो लेक में वापस जाना होगा, वरना वो यहीं पर फंस कर रह जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो अब ये है कि उसे पुलिस वाले छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। आप इधर एली के पास आ जाइए 2005 में। यहाँ पर जब लॉकेट की बात हो रही थी तो सेलेस्टी ने कहा था कि वो लॉकेट मेरे बॉयफ्रेंड पेरिस की मॉम ऐना का है। तो अब ये सुनकर एली उसके बारे में जानकारी निकालने लग जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि ये उसकी बहन ऐना ना निकल जाए, क्योंकि यही सेम लॉकेट ऐना के पास भी था। और तब उसे इंटरनेट पर 55 साल की ऐना लैंग नाम की महिला के बारे में पता चलता है, जिसकी ब्रिज से गिरने से मौत हो गई थी। और ये ऐना लैंग पेरिस की मॉम थी, जो कि 1999 में मारी गई थी, जो हमने दोस्तों मूवी का शुरुआती सीन देखा था। ऐना लैंग का पूरा नाम ऐना बर्नेट होता है, जो बाद में बेन लैंग नाम के आदमी से शादी करने पर बदलकर हो जाता है ऐना लैंग। और दोस्तों, ऐना का हस्बैंड बेन लैंग पेरिस का ही पिता है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब ऐना बर्नेट सुनकर एली समझ जाती है कि ये ऐना उसकी बहन ही है, क्योंकि दोस्तों ऐना के पिता डेनियल का पूरा नाम डेनियल बर्नेट है, और इसी की वजह से उसका नाम ऐना बर्नेट हुआ। फिर एली कैलकुलेशन करती है कि ऐना के रिकॉर्ड के हिसाब से वो 1944 में पैदा हुई और 1999 में 55 साल की एज में मर गई। और जब वो 2022 में गायब हुई थी तब वो 8 साल की थी, यानी कि जब उन्होंने कडो लेक में टाइम ट्रैवल किया तो वो सीधे 1952 में पहुंच गई होंगी। आप इस तरह से समझिए कि 1999 में से माइनस करेंगे एज 55 को, तो आंसर आएगा 1944। और इसके बाद जब वो गायब हुई थी तब वो 8 साल की थी, तो 1944 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1952। यानी कि आना टाइम ट्रैवल करके 1952 में पहुंच गई थी, जो कि हमने पहले देख लिया था। लेकिन वो वहां से कभी भी रिटर्न ही नहीं आ पाई, इसलिए उसने 1952 से ही अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। बेन लैंग से शादी की, पेरिस को जन्म दिया और 1999 में हादसे के शिकार होकर मारी गई। यानी कि दोस्तों, जिस आना को पेरिस ने 1952 में बचाकर लोगों को दिया था ताकि वो उसका इलाज कर पाए, तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ही मॉम थी।
तो अगर पेरिस ने आना को नहीं बचाया होता तो वो कडो लेक में ही मारी जाती, लेकिन उसने आना को बचा लिया और बचाने की वजह से 8 साल की आना 1952 में ही फंस कर रह गई। और उसके बाद 1999 तक क्या हुआ वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि पेरिस की मॉम ऐना कैसे हो गई। तो दोस्तों, पेरिस तो यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके आया है, इसलिए वो बड़ा है, लेकिन आना अभी छोटी है। आना जब बड़ी होगी, शादी करेगी, तब वो पेरिस को जन्म देगी। और इस तरह एली दिमाग लगाकर सारी चीज़ें समझ जाती है कि आखिर जितने लोगों से वो मिली है उनसे उसका क्या रिश्ता है। तो ऐना, जो कि उसकी बहन थी, अब वो उसकी दादी है, क्योंकि वो उसके पिता पेरिस की मॉम है। और जिस सौतेले पिता डेनियल से वो इतनी नफरत करती है, ओह माय गॉड, वो उसके परदादा जी हैं। मतलब कि दादी के पिता तो परदादा ही हुए ना। बड़ा ही घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके सुनेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब दूसरी ओर पेरिस 2022 में हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द कडो लेक तक पहुंच जाए। तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है, जहां एना बर्नेट के लापता होने की खबर चल रही होती है। पेरिस ये देखकर दंग रह जाता है कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने 1952 में कुछ लोगों को सौंप दिया था। तब उस लड़की का नाम एना बर्नेट सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो क्या सुन रहा है। मतलब कि जिस बच्चे को उसने 1952 में बचाया वो उसकी ही माँ थी, क्योंकि उसकी माँ का नाम भी एना बर्नेट था। पेरिस ये जानकर एकदम हैरान। अब हॉस्पिटल से भागते हुए उसे उसके पिता बेन दिखाई देते हैं, जो कि एडमिट थे, क्योंकि 2022 में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ दोस्तों, उसके पिता बेन जिंदा थे। मतलब वो तो चल रहे थे अपने टाइमलाइन में, उनकी तो उम्र बढ़ रही थी। पेरिस अपने पिता से कहता है कि पापा, मुझे सब समझ में आ गया। जिस चीज़ का पछतावा लेकर मैं घूम रहा था कि मैं अपनी मॉम को नहीं बचा सका, मुझे अब समझ में आ चुका है कि मैंने बचपन में ही उनको बचा लिया था। अगर उस समय मैं उन्हें नहीं बचा पाता तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इसलिए मेरा रिग्रेट अब खत्म हो चुका है। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ 2003 में। हम वहाँ पर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। उनसे भागते हुए पेरिस एक कपल की गाड़ी चुरा लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और दोस्तों, वो कपल कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टी और डेनियल होते हैं। लेकिन यहाँ सेलेस्टी पेरिस को देखकर हैरान हो जाती है। वो ढंग से पहचान तो नहीं पाती, लेकिन उसे हल्का हल्का याद आता है कि ऐसी शक्ल के बंदे को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि उसके हिसाब से पेरिस उसे 2003 में छोड़कर चला गया था और अभी तो ये 2022 का टाइम है, तो इसलिए वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती है। तो अब पेरिस कार लेकर कडो लेक की तरफ भागता है, लेकिन ब्रिज पर आते ही पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं। कडो लेक नीचे होता है, इसलिए ब्रिज से नीचे कूदकर वो चला जाता है। पर इससे पहले कि वो अपने समय में पहुंचता, डैम खुल जाता है, जिसकी वजह से पूरा कडो लेक पानी से लबालब भर जाता है। और यही पानी बेचारे पेरिस को बहते हुए एक पत्थर से टकरा देता है, जिससे वहीं पर उसकी जान चली जाती है। यही वजह थी दोस्तों कि पेरिस सेलेस्टी के पास दोबारा नहीं आ पाया। कब नहीं आ पाया? 2003 में, क्योंकि वहाँ से टाइम ट्रैवल करके वो 2022 में आ गया था और अभी यहाँ लेक में वो मारा गया 2022 में। इसलिए वो वापस 2003 में नहीं जा पाया। और तब वहाँ पर सेलेस्टी को लगा कि उसने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए। और अब इधर 2005 में भी एली भागकर 2022 में जाने की कोशिश करती है, जहाँ आगे बढ़ते हुए उससे एना का लॉकेट गिर जाता है, जो सेलेस्टी की वैन से उसने लिया था। और यही लॉकेट पेरिस को मिला था कडो लेक के पास। तभी वहाँ पर भी पानी भरने लगता है, लेकिन समय रहते एली दोबारा टाइम ट्रैवल कर जाती है, जो कि 2022 में एना के गायब होने के 3 दिन के बाद के टाइम पर आ जाती है। और ये वही दिन होता है जिस दिन पेरिस यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद एली अपने सामने डेनियल को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और अपना सारा गुस्सा ख़त्म करके उसे अपना भी लेती है, क्योंकि वो उसके परदादा जो हैं। साथ ही टीवी पर पेरिस की न्यूज़ चलती है कि आना के अपहरण में शामिल ये पेरिस नाम का आदमी, जिसके पास आना की बोट मिली थी, उसने ब्रिज से कूदकर जान दे दी है। अब उस न्यूज़ को एली की माँ सेलेस्टा देख रही होती है। तब एली उसको सारी बात बताती है कि आना के लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है। साथ ही वो पेरिस के बारे में भी सब कुछ सेलेस्टा को समझा देती है। और ये सुनकर सेलेस्टी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि वो पेरिस को कितना गलत समझती थी। इसके बाद डेनियल, सेलेस्टी और एली का परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाता है
और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।